अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। रुशानी को देखोगे? समीर ने मेरे कान में कहा और मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने हैरत से समीर को देखा। वो मुस्कुरा रहा था, चेहरे पर शरारत थी। बोलो ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा? मेहमान जमा हो जाएंगे। उसने मुझे कोनी मारी। हाँ हाँ, देखूंगा। मेरे अंदाज में दिलचस्पी थी, क्योंकि आज रुशाने को ना देखा तो उम्र भर के लिए हसरत रह जाती, क्योंकि कल शादी और आज मायो और मेहंदी की रस्म थी। तो फिर आओ मेरे साथ। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। हमें स्टेज से उतरते देखकर सभी की नज़रें हमारी तरफ उठी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लाला आपी ने हमें घूर के देखा। ऊपर बेडरूम में। क्यों? वो मेरे करीब आ गई थी। अरे अपी, मुझे क्यों घूर रही हैं? इससे पूछिए, कहता है बाथरूम जाना है। समीर ने मेरी तरफ इशारा करके मुझे शर्मिंदा कर दिया था और मैं दांत किचकिचा कर रह गया। वो मेरा हाथ छोड़कर दूर जा खड़ा हुआ था। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना, मेहमान आ रहे हैं। वो कह के दूसरी तरफ चली गई थी और मैंने ज़ोरदार किस्म का मुक्का समीर की कमर पर जड़ दिया। वो हंस रहा था और मुझे लेकर ऊपर आ गया। उसको टेरेस की तरफ बढ़ते देखकर मैंने उकता कर कहा, अरे यार, मैंने बड़ी ताक झांक की, लेकिन वो एक बार भी नज़र नहीं आई। आज तो फिर इतना हंगामा है। जिस चीज़ के लिए हंगामा हो उसे बाहर आना ही पड़ता है। यूँ समझ लो कि आज चाँद ज़रूर निकलेगा। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और मुझे टेरेस पर ढकेल दिया। दोनों कोठियों में लाइटिंग और फूलों से खूब सजावट की गई थी, इसलिए दोनों कोठियाँ दुल्हनों की तरह सजी हुई थी। दोनों घरों में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। बस फ़र्क इतना था कि लड़की वालों की तरफ मर्दों के आने पर पाबंदी थी, ताकि लड़कियां जैसे चाहे फंक्शन एंजॉय कर सके। हाँ, लड़के वालों की तरफ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। वो मज़ा लेने के लिए आज़ाद थे। रंगो नूर के इस सैलाब में मैं सिर्फ एक चेहरा देखना चाहता था और बेताबी बढ़ती जा रही थी। रुशाने को सुर्ख दुपट्टे की छाँव में बाहर लाया जा रहा था और दुपट्टे के कोनों उसके भाइयों काशान और हन्नान ने पकड़ रखे थे। हालांकि ये काम लड़कियों का था, मगर यहाँ मामला उल्टा था, क्योंकि उसके भाइयों को उससे बहुत प्यार था। वो कहते थे रुशाने हमारी गुड़िया ही नहीं, चिड़िया भी है, और अब उनकी चिड़िया उनके आशियाने से उड़ने वाली थी। खैर, मुझे क्या फ़र्क, उसे उड़कर हमारे पास ही तो आना था। वो मुझे साफ नज़र नहीं आ रही थी। लॉन में स्टेज के बजाय एक बड़ा सा झूला था, जिसे मोतियाँ और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। इस झूले में दुल्हन के अलावा दो और लड़कियों के बैठने की जगह थी, जो दुल्हन के दाएं बाएं बैठकर मेहंदियाँ या फिर तेल वगैरह लगाने की रस्म अदा कर सकती थीं। रुशानी को झूले में बिठाकर दोनों भाइयों ने उसके सर पर हाथ रखा, प्यार किया और वहाँ से चले गए। फ़ोटो सेशन शुरू होने के बाद भीड़ हटने लगी। अनुषे के पास मेरा हैंडी कैम था। वो मूवी बना रही थी। मेरी नज़र रुशानी पर जम गई। मैं उसे लगभग 2.5 साल बाद देख रहा था और इन 2.5 सालों में वो और भी दिलकश और हसीन हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे वो बुझी-बुझी सी लग रही थी। मेरी धड़कनें थम सी गई। उसके चेहरे पर वो रंग ही नहीं था जो उमंगों और तरंगों का आईना होते हैं। मैंने सोचा, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो या कोई और बात हो गई हो। अभी मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि रंगे हाथों पकड़ा गया। क्यों बरखुरदार, क्या हो रहा है? पापा की भारी आवाज़ मेरे छक्के छुड़ा गई थी। उनका हाथ मेरे कंधों पर ठहर चुका था। वो समीर, मुझे यहाँ मुझसे फ़ौरन कोई बहाना नहीं बन सका था। मेरी सारी चालाकी मेरा साथ छोड़ गई थी। मैं शर्मिंदा हो रहा था। क्या ख़्याल है, रुखसती आज ही करवा लें? उनकी तीखी आवाज़ ने मुझे हर्ट किया था। वो आगे कह रहे थे, कोई बात नहीं बेटा,
ऐसी बेसब्री हो ही जाती है। तुम्हारी अम्मी भी इसी आंगन से ब्याह कर आई थी और मायों की रात मैंने भी कुछ इसी तरह दुल्हन के दर्शन किए थे। लेकिन बात यह है कि हमारा पहरेदार वफादार था। उन्होंने शरारत से कहा और मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। फिर बात समझ में आते ही हम दोनों हंस पड़े। मतलब मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, क्योंकि रुशाने मेरी मामूजात थी और मैं उसकी फुप्पू का इकलौता बेटा था। वैसे मेरी दो बहनें थीं, बड़ी लाला आपी और छोटी अनुषा। यूं जिस घर से रुशाने आ रही थी उसी घर से मेरी अम्मी भी आई थी, और मेरा इरादा भी था कि अल्लाह ने चाहा तो हम इस घर से दुल्हन लाने का सिलसिला हमेशा जारी रखेंगे। मेरा मतलब है कि मेरा बेटा होगा तो वो भी इसी घर से दुल्हन लाएगा, फिर मेरे बेटे का बेटा होगा, फिर उसके बेटे का बेटा, फिर अब क्या इरादा है? नीचे चलोगे या फिर जूता उतारूं? पापा मुझे फ्यूचर से प्रेजेंट में ले आए थे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने आहिस्ता से कहा तो पापा हंस दिए। वैसे यार, कहते हैं मायों की दुल्हन कोई किस्मत वाला ही देखता है। क्यों? मैंने उनके साथ चलते हुए हैरत से पूछा। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। ज़्यादातर लोगों को शादी वाले दिन ही दुल्हन देखना नसीब होता है। बस, तुम किस्मत वाले हो। उन्होंने फ्रेश और जानदार अंदाज में बताया तो मैं मुस्कुरा दिया। साथ ही दिल में समीर का शुक्रगुजार भी हुआ कि उसने मुझे मायों की दुल्हन दिखा दी थी। मैं दोबारा स्टेज पर आकर बैठ चुका था। रस्म और शरारत साथ साथ चल रही थी। वसी, तुम अभी तक इन लड़कों में बैठे हो? उठो, अंदर जाओ। अम्मी ने आते ही मुझे डांटा था। आंटी बेफिक्र रहें, ज़्यादा देर ये भी बैठने वाला नहीं है। ये बस हमें चारा डाल रहा है। राहिल ने कुछ इस अंदाज में कहा कि मेरे साथ साथ अम्मी भी हंस पड़ी। सच तो ये है कि मेरा दिल तो कमरे में इंतज़ार करती दुल्हन रुशाने में अटका हुआ था, जो आज मेरी हो चुकी थी। जाओ यार जाओ, शादी तुम्हारी हुई है और जल्दी तुम्हारी अम्मी को हो रही है। ए अल्लाह, ऐसी जल्दी हमारी माँओं को भी अता कर। राहिल ने हाथ उठाकर दुआ की तो मैं खड़ा हो गया। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। देखा देखा, कैसे उठ खड़ा हुआ। राहिल ने चुटकी ली तो बाकी लड़के हंस दिए। वहाँ से उठकर मैं बेडरूम की तरफ आया तो अनूशे रास्ते की दीवार बनी खड़ी थी। जी मैडम, लगाइए मेरे कमरे की बोली। मैंने चिढ़ने वाले अंदाज में कहा तो उसने बड़े आराम से बड़ी भारी बोली लगा दी। फिर बड़ी मुश्किल से 5,000 पर राज़ी हुई और मेरा रास्ता छोड़ा। इससे पहले कि मैं कमरे में दाखिल होता, लाला आपी को अपनी तरफ आते देखकर रुक गया। ये क्या है? मैंने उनके हाथ में ट्रे देखी तो पूछा। ये रुशाने और तुम्हारे लिए दूध है और ये उसकी टैबलेट्स हैं। उसकी तबीयत ख़राब है, ख्याल रखना। और हाँ, वो जाते जाते मुड़ी। वो अभी नासमझ है, काफ़ी छोटी है। उसकी किसी बात को दिल पर मत लेना। रफ्ता रफ्ता सब कुछ समझ जाएगी, ठीक है ना? वो मुझे समझा कर चली गई। मैं सर हिलाकर कमरे में आ गया। कमरा क्या था, फूलों का बाग था। यूं लगता था सारे शहर के गुलाब इसी कमरे में पहुंचा दिए गए हैं। सारा माहौल महक रहा था। दरवाज़ा बंद करके मैं ट्रे मेज़ पर रख कर मुड़ा तो बेड पर नज़र गई। उसका लहंगा पूरे बेड पर फैला हुआ था। इतना भारी लहंगा नाजुक सी रुशानी ने कैसे संभाला होगा? मैं सोचते हुए बेड पर बैठा तो वो एकदम सिमट गई। चूड़ियों के साथ कई और मधुर साज भी बज उठे। आदाब अर्ज़ है, मैंने उसके घूंघट को छूते हुए कहा तो वो सर हिलाकर रह गई। चेहरा कुछ और झुक गया। घूंघट में उसका चांद सा चेहरा गजब ढा रहा था। मेरे होश उड़ने लगे। जानती हो, मैंने कल तुम्हें देखा था। मैंने खुद को संभाल कर कहा तो उसने एकदम अपनी लंबी रेशमी पलकें उठाई। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में हैरत थी। गुलाबी होंठ जरा से हिले और बारीक सी आवाज़ आई, कब? उसे यकीन न था। जब तुम झूले में जर्द चांद बनी बैठी थी। मैंने शरारत से कहा तो वो कुछ नहीं बोली। क्यों? तुम्हें बुरा लगा मेरा देखना? मैंने उसकी आंखों में झांका मगर वो चीज़ नज़र नहीं आई।
जो मैं देखना चाहता था। आँखों के प्याले से कोई जज़्बा नहीं छलक रहा था। मैंने मेहंदी से रचे उसके दूधिया हाथ को अपने हाथ में लिया तो जैसे उसे करंट लगा। उसने झट अपना हाथ खींच लिया। वो कुछ डरी सहमी नज़र आ रही थी। मुझे हैरत का झटका लगा। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? मैंने काफ़ी दोस्ताना अंदाज में पूछा। न न नहीं, वो मैं कपड़े चेंज कर लूँ? उसने अटक अटक कर इजाज़त चाही तो मैं एकदम हंस पड़ा। मुंह दिखाई का गिफ्ट क्या लोगी? मैंने झुककर कहा तो वो पीछे खिसकी। जो आप देना चाहें।